भैया, जब मैं छोटा था तो आपने कहा था शिष्टाचारी बनना, किसी की जान मत लेना। आज एक बार फिर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मुझे माफ करना। क्या हुआ ये तो बहुत गलत हुआ। मत करो ऐसा। नहीं। क्या बात है? मुझे भी देखने दे। अरे यार, कहाँ से आए तुम लोग नालायक? मेरी बीवी को झांक कर देखने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? भाई मुझे भी यही लगा कि अचानक से तुम कहाँ से टपक पड़े। हाँ, तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत है पर तुम उसके लायक बिल्कुल नहीं हो। हाँ, हम दोनों तो बस तुम्हारी बीवी की खूबसूरती देखने के लिए आए थे। हाँ। तुम दोनों बदमाश, भागो यहाँ से। हाँ? क्या कहा इसने? लगता है ये हमसे लड़ना चाहता है। हाँ। और लड़ना बाकी है क्या? वैसे क्या आपको इस आदमी के लिए सच में दुख होता है क्या? हाँ? अगर हम इस आदमी को मार के खत्म कर देंगे तो शायद तुम दूसरी शादी कर सकती हो। हाँ? सही कहा। क्या तुम सच में इसे मारना चाहते हो? इन मुक्कों से कुछ नहीं होने वाला। तुम ये लो। लो, पकड़ो इसे। चलो निकलो यहाँ से। जानू,
तुम्हें कुछ किया तो नहीं? अगर ये नालायक दोबारा इधर दिखे तो मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। हाँ, तुम ठीक हो ना? यहाँ बहुत ठंड है, चलो अंदर चलें। ये मुझ पर छोड़ दो। हाँ। वुदलांग, आज तुमने आने में देर कर दी। ये लो नाशपाती, देखो बहुत अच्छी है। इसे बेचकर पैसे कमा लो। अरे तुम उधर कहाँ जा रहे हो? अरे बोलोगे कि कहाँ जाना है तुम्हें? तुम अपना सामान मेन गली में लाओ। हाँ, और वहाँ लगा के सामान बेचना। मैं गलत रास्ते पर नहीं हूँ। बेहतर होगा मैं पहाड़ जाकर अपने आप को बाघों को खिला दूं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा सोचना बंद करो। वहाँ बाघ तुम्हारी कुछ नहीं सुनेगा, चाहे तुम उसके सामने कितना ही अच्छा बनकर क्यों न जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? बाघ के सामने जो भी जाता है वो सबको खा जाता है। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। वो देखो वहाँ पे, देखो देखो सामने देखो, कौन है? हाँ, कहा जाता है बाघ बहुत खतरनाक होता है, फिर भी इस हीरो ने उसे मार डाला, वो भी नंगे हाथों से। सुनने में आया था कि बाघ को मारते समय इसने शराब पी रखी थी। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। इरलांग? हाँ, मेरा भाई इरलांग वापस आ गया। इरलांग! शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इरलांग! तुम्हारा भी शुक्रिया। जी। इरलांग! इरलांग! ये तो मेरा बड़ा भाई है। तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पे है। भैया, भैया। हटो हटो, रास्ता दो। हाँ, भैया, भैया, आपको चोट तो नहीं लगी? मैं मोटी चमड़ी का हूँ, मैं ठीक हूँ। सच में तुम ठीक तो हो ना? इरलांग, मैं तुम्हें बहुत मिस करता था। तुम काफी मजबूत हो गए हो, काफी नाम भी बना लिया है, टाइगर फाइटिंग हीरो के रूप में। चलो अब ताना मत मारो, आओ तुम्हें उठाता हूँ। आराम से। वैसे भैया, मुझे लगता था तुम किंजे काउंटी में रहते हो, यहाँ कैसे आना हुआ? ये एक लंबी कहानी है। मैं बस नई जगह पर रहना चाहता था। मैं चिंता में था कि जब तुम घर आओगे तो मैं घर मिलेगा कि नहीं। लेकिन अब मैं बेफिक्र हूँ। चलो मेरे साथ अब घर वापस चलो और माता पिता के लिए धूप जलाओ ताकि उन्हें स्वर्ग में खुशी मिले। हाँ, मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा। चलो। रुकिए रुकिए हीरो, मैजिस्ट्रेट आपका इंतजार कर रहे हैं। मैजिस्ट्रेट से कहो अभी और इंतजार करें, मैं घर जा रहा हूँ। चलो भाई, घर चलते हैं। चलो चलो। रुकिए, सुनिए तो। सुनो, मैं वापस आ गया। हाँ, आ रही हूँ। आराम से। केक बहुत कम बिके हैं, वापस क्यों आ गए? आज मैंने छुट्टी ले ली। मेरा सगा भाई इरलांग वापस आ गया है। सुनो ना, जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दो। वो शराब लेकर आने ही वाला होगा, उसके बाद उसे खाना भी मिल जाएगा। इरलांग, जिसकी तुम बात करते थे? हाँ, अब से वूसोंग ही इरलांग है। अब कोई मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। देखो कितने खुश हो तुम, जैसे इरलांग कोई तुम्हारा देवता हो। भैया देखो क्या लाया हूँ। अरे इरलांग, तू आ गया। आज जी भर के दारू पियेंगे। इधर आओ, मैं तुम्हें अपनी बीवी से मिलाता हूँ। वूसोंग, तुमसे मिलकर खुशी हुई। अरे तुम अभी तक यहीं क्यों खड़ी हो?
जाओ जल्दी जाकर खाने की तैयारी करो। आज हम दोनों तब तक पियेंगे जब तक गिर ना जाएं। इरलांग पहले माता पिता को प्रणाम करके आओ। रुको भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम बीच में बैठो और मेरी वंदना स्वीकार करो। अरे नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा मत करो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। ये सही कह रहे हैं। दलांग तुम्हारा बड़ा भाई और मैं तुम्हारी भाभी। हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, तो इतने सम्मान के हम हकदार नहीं हैं। बिल्कुल हो। बड़ा भाई पिता की तरह होता है और भाभी जो है माँ की तरह होती है, तो तुम तो बिल्कुल हकदार हो। आओ बैठो बैठो बैठो। भैया भाभी, मेरी वंदना स्वीकार करिए। अरे धीरे, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। आराम से। अब मेरा भाई इरलांग वापस आ गया। देखो, अब जाकर ये परिवार पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ है। क्यों? क्या मैं काफी नहीं फैमिली पूरी करने के लिए? मेरा वो मतलब नहीं है। वो फैमिली को केवल 2 चीजों ने ही पूरा कर रखा है। एक तो मेरे पास खूबसूरत बीवी है और दूसरा मेरा भाई इतना सुंदर है। हाँ? जानू, तुम मेरे कपड़े उतारो, मैं तुम्हारे कपड़े उतारूंगा। हम लोग साथ में सोएंगे। हाँ? नहीं, इरलांग है। तुमने काफी पी ली है आज। तुम सो जाओ। मैं केक बना लेती हूँ ताकि तुम कल बेच सको। हाँ? हाँ। सो जाओ। तो फिर ठीक है। मुझे आश्चर्य होता है कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिल गई। मेरे साथ पियोगी? नहीं, छोड़ो मुझे। मैं यहाँ सिर्फ नौकरानी हूँ। मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा तो पीना ही पड़ेगा तुम्हें। चलो, आ जाओ, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। आज तुम मुझे समर्पित कर दो खुद को। नहीं, मालिक छोड़ दीजिए। नहीं, मालिक छोड़ दीजिए। हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे ये करने की? इसकी गलती है, इसी ने मुझे रिझाने की कोशिश की। नहीं, ये सच नहीं है। तुम्हारे दिमाग में हवस भर गई है। मैं तुम्हारी शादी एक बुढ़े से करा दूंगी, समझी तुम? सुनो जानू, ये लो।
ठंडे पानी से नहा रहे हो, मुझे कहते तो मैं पानी गर्म करके ला देती। अरे नहीं, आप दोनों से मिलकर इतना खुश हो गया कि हद से ज्यादा शराब पी ली। शरीर पूरा गर्म हो गया था। ठंडे पानी से नहाकर अब अच्छा लग रहा है। ओह, कहीं मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम तो अभी गीले ही हो, कहीं ठंड ना लग जाए तुम्हें। लाओ मैं पहुंच देती हूँ। नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जाइए, आप भी सो जाइए। बड़ी जल्दी उठ गए आज तुम। इतनी सुबह पहले तो कभी नहीं उठे। कल रात इरलांग ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। मुझे लगा उसको उठते ही भूख लग जाएगी, इसलिए मैंने ये भुना केक उसके लिए तैयार किया है। सुनो दलांग, ये मुझे ले जाने दो। तुम्हें? क्योंकि उसे पता तो चले कि उसकी भाभी कितनी ज्यादा मिलनसार है। हाँ, तुमने सही कहा। एक पुरानी कहावत है, बड़े भाई की पत्नी माँ समान होती। ये तो तुम्हारा फर्ज है। भैया, भाभी, मुझे लगा कि काफी देर हो गई उठने में। भैया चलो, आज मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। अरे नहीं 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 इरलांग, कल रात तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। अरे भाई, मैं कोई अजनबी हूँ क्या? इतनी शर्म लिहाज नहीं, क्यों? मेरा मतलब वो नहीं था। अरे आप यहाँ हैं। आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। अरे मैं तो एक आम इंसान हूँ। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। बिल्कुल नहीं, ये मैजिस्ट्रेट का आदेश है कि आपको हमारे चीफ कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया जाए। देखिए, ये सब क्या है? आपका यूनिफॉर्म। बेगम, तुमने देखा क्या? मेरे भाई ने पूर्वजों का सम्मान और बढ़ा दिया है। अब मुझसे कोई छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब जल्दी से आप अपना यूनिफॉर्म पहन लीजिए और इसके बाद हम मैजिस्ट्रेट के पास चलेंगे। हाँ। तुम लोग मुझे अपने कब्जे में नहीं कर सकते। रुको, मैंने कहा रुक जाओ, जा रहा हूं। अरे कोई बात नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। अरे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये क्या हो रहा है? अरे तुम भी इधर आओ ना। कहाँ जा रहे हो? मजा आ रहा है ना? ओह, हाँ चलो उस तरफ। दफा हो जाओ। ये लीजिए थोड़ी शराब। जाओ यहाँ से। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो बैठी क्यों? निकल यहाँ से। बोरिंग, ये सब कितना बोरिंग है। जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है ये? अरे भाई साहब, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है इतना? अरे सुनिए ना, सुनिए मेरी बात। बात क्या है? क्या बात है? आप इतने नाराज क्यों हैं? आराम से बैठिए। यहाँ पर कुछ भी नया मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जो यहाँ थी ना, वो आपके लिए बिल्कुल नई आई है यहाँ पर। मैं लड़कियों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं 30 साल का एक गबरू जवान हूँ। न जाने मैंने कितनी सारी लड़कियां देखी हैं। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी मजेदार नहीं है। यहाँ सब कुछ कितना बोरिंग है।
ऐसा नहीं है। जब आपके घर पर एक खूबसूरत बीवी होती है ना, तो कोठे की लड़कियां तो पुरानी ही लगती हैं। एक मर्द होने के नाते आपको ना हमेशा औरतें बदलते रहना चाहिए। क्या कहा तुमने? बदलते रहना चाहिए? मुझे नहीं पता क्या बदलते रहना चाहिए। मेरी बात सुनिए, पत्नी से ऊब जाते हैं ना, तो फिर दूसरी पत्नी लाते हैं, और जब उससे भी ऊब जाते हैं, तब फिर दूसरे की पत्नी के पास जाते हैं। दूसरे की? मैं एक सभ्य पुरुष जीमेन किंग हूँ। मेरे पास पैसा है, पावर है। मैं दूसरे की पत्नी के पास क्यों जाऊँ? हाँ? हाँ मिस्टर, मुझे लगता है कि आपको वैसी औरत शायद अभी तक मिली ही नहीं है। अरे जरा उन्हें देखो, कैसे हैं चीफ यू आप? आए, स्वागत है अगर समय आपका। मिले तो हमारे घर आइएगा। चीफू चीफू हमारे साथ खेलिए ना। अभी तुम लोग अकेले में खेलो। इनके पास और भी काम होते हैं। चलिए। शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत आइए। बहुत अरे, शुक्रिया। चीफू। हाँ। हाँ, शुक्रिया। हाँ, ये देखो, चीफू आ गए। चीफू। चीफू, वक्त मिले तो मेरे यहाँ भी आइए प्लीज। कौन है ये प्यो? मुझे माफ कर दीजिए, ये जानबूझकर नहीं किया। हाँ, कोई बात नहीं। ये लीजिए, ये आपका है। मेरा यहाँ से गुजरना संयोग ही है। इस खूबसूरत औरत को देखने के बाद मेरा दिमाग कुछ करने की सोच रहा है। बुरी बात है ये, वो शादीशुदा है, आप जानते हैं। ये बताओ, वो किसके परिवार से संबंध रखती है? मुझे वो जान पहचान की नहीं लगती। आपको उसके बारे में जानना है? मैं बता सकती हूँ। नर्क के राजा की बहन और रास्तों के जनरल की बेटी है। क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे? देखिए, आप मुझे चिढ़ाना बंद कीजिए। मैं इस बारे में सीरियस हूँ। बदसूरत मर्दों की शादी खूबसूरत लड़कियों से होती है। वैसे ही इस खूबसूरत औरत की शादी भी एक बदसूरत आदमी से हुई है, और उसका नाम वू दलांग है। ये एक स्वादिष्ट मांस है जिसे गंदे कुत्ते को दे दिया गया है। तुम्हारे लिए किसी भी औरत को पाना आसान है, लेकिन जिस औरत पर तुम्हारी निगाहें हैं, उसका देवर बहुत खतरनाक है। कौन है उसका देवर? वू सॉन्ग, टाइगर फाइटिंग हीरो और चीफ कांस्टेबल। बेगम, तुमने काफी केक बना दिए हैं। क्या मैं ये सब बेच पाऊंगा? ज्यादा बेचोगे तो पैसे भी ज्यादा आएंगे। अब तुम्हारा भाई भी हमारे साथ है, तो ख्याल रखना पड़ेगा उसके रहन सहन का। ये हमारी
जिम्मेदारी है ना। लेकिन मेरे भाई ने कहा था कि घर के कुछ खर्चे वो भी उठाएगा। हाँ, वो मदद कर सकते हैं, पर हम तो बड़े हैं ना, हमें उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर भी मैं इतने केक नहीं बेच पाऊंगा। फिर इसके लिए तो तुम्हें बाहर ज्यादा रुकना होगा। सुनो, जब तक केक ना बिक जाए तुम घर मत आना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। सुनो, जब तक केक ना बिके घर मत आना। हाँ समझ गया। क्या हुआ? बोलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? दरअसल मेरी पत्नी ने कुछ मिठाइयाँ बनाई थी, तो सोचा कि आपको देता चलूं। अगर मैं इसे स्वीकार कर लूँ तो? हाँ हाँ। ये अगर आपको लगता है कि ये मिठाइयाँ उतनी ज्यादा मीठी नहीं है तो मैं इसमें और थोड़ा सा मीठा डाल सकता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, काफी है काफी है। मैं लालची नहीं हूँ, तो मैं आपकी मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मुझ पर एक एहसान करेंगे। जितना हो पाएगा उतना करेंगे। मुझे यकीन दिलाइए कि चीफ कांस्टेबल वू यांगू काउंटी से कुछ समय के लिए दूर जाएगा। क्या कहा? बढ़िया केक। आइए आइए। ठंड बढ़ती जा रही है, हमें घर चलना चाहिए। तुम जाओ, मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं ही अकेले जाता हूँ। यून, कल सुबह निकलने से पहले आवाज लगाना। हाँ ठीक है। बढ़िया केक। किसको चाहिए गर्मा गर्म बढ़िया केक? भैया तुम अभी तक यहीं हो? मैंने अभी तक पूरे केक नहीं बेचे हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता इतनी बर्फ में कोई तुम्हारा केक खरीदेगा। चलो मेरे साथ घर चलो। अरे रे, अभी नहीं। अगर कुछ लोग केक खरीदने आ गए तो? हाँ चलो, मैं भी रुकता हूँ। नहीं डलांग, मेरे भाई, तुम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम करते हो। लोग तुम्हें ऐसा देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम समझ रहे हो ना? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो मेरे भाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कोई भी मेरा केक खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाएगा अगर चीफ वो यहाँ खड़े रहेंगे तो। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। चलो मैं घर जाता हूँ। हाँ ठीक है। अपना ख्याल रखना मेरे भाई। हाँ तुम भी। बढ़िया केक। भाभी, हाँ, मैं आ गया। तुम आ गए। बाहर काफी ठंड है, अंदर आ जाओ। शुक्रिया। आज तो काफी कुछ बना है खाने में। हाँ, ये सब तुम्हारी फेवरेट हैं। मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई हैं। आराम से बैठो तुम। लो, इरलांग, इसे खाओ। नहीं, मैं भैया के आने का इंतजार करूंगा। ठीक है, तो फिर हम शराब पीते हैं। ठीक है। तो ये टोस्ट तुम्हारे लिए। शुक्रिया। बढ़िया शराब है। अच्छी है ना?
तो एक कप और पीते हैं, क्यों? ठीक है? हाँ हाँ हाँ। क्या तुम्हें पता है कि गरम शराब सिर्फ शरीर को गरम नहीं करती, मेरे दिल को भी करती है। भाभी, लगता है आपको चढ़ गई है। मुझे लगता है कि ये कोई और ही नशा है, शराब का नहीं है। तुम्हें आग बुझाना नहीं आता? मुझे इस आग को थोड़ा भड़काने दो। तुम्हारे लिए। मुझे दफ्तर का कुछ काम याद आ गया, मैं आता हूँ। हाँ? तुम तो किसी से नहीं डरते, फिर मुझसे क्यों डर रहे हो? हाथ हटाइए भाभी, छोड़िए नहीं, मुझे। तुम भी मुझे प्यार करते हो, है ना? चलो मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि प्यार कैसे करते हैं। नहीं। पकड़ो, ऐसे मत मुझे। करो। क्या कर रहे हो तुम? आपको चढ़ गई है, हटिए। चलो ना अंदर चले। मैं अभी तक चुप बैठा था क्योंकि तुम मेरी भाभी हो, लेकिन तुम तो एक बेशरम औरत हो। तुम पूरी बच्चलन हो। मैंने तुम्हें अपना दिल दिया है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। एक औरत होकर तुमने ऐसी घटिया हरकत की है, तुम अपमान के लायक हो। और अगर भविष्य में तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं अपने दिमाग को भले समझा लूं, अपने हाथों को नहीं समझा पाऊंगा, याद रखना तुम। बेगम, मैं वापस आ गया। आ जाओ, आराम से। बेगम, क्या हुआ तुम्हें? मैंने खाना और ड्रिंक तैयार की थी तुम्हारे भाई के लिए, पर उसने मुझसे जबरदस्ती करनी चाहिए। मैं ये सोच भी नहीं सकती। इतना बड़ा झूठ मत बोलो। बेगम, इरलान ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ईमानदार और दयालु है। इसने मेरे साथ गलत किया और तुम इसकी तारीफ कर रहे हो। इसने ये भी कहा कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम बेकार आदमी हो। इसने तुम्हारी बहुत बुराई की है, बात करो इससे। बदतमीज, तेरी तो जबान काट दूंगा मैं। इरलान, नहीं, नहीं इरलान, ऐसा मत करो। क्या है? मैजिस्ट्रेट ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, एक इमरजेंसी है। याद रखना भाई, अगर कोई तुम्हें परेशान करे या तुमसे लड़ाई करने की कोशिश करे तो तुम शांत रहना और मेरे आने का इंतजार करना। चिंता मत करो, सब जानते हैं कि मेरा भाई टाइगर फाइटिंग हीरो है। हाँ, मुझसे कोई नहीं भिड़ेगा। अपने काम से थोड़ी छुट्टी ले लो और घर पे रहा करो। मैं नहीं दे सकता। भैया, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, याद रखना। सही कहा। इरलान, इसे अपने पास रख लो और रास्ते में खा लेना। और याद रखना, रास्ते में तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। भैया, घर जाओ। अरे ठीक है, ठीक है। हाँ? ख्याल रखना। इरलान!
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो सामान तुमने अभी दिया ही नहीं मुझे। पहले वो सामान दो, पहले पैसे मिलेंगे। क्या बात है, अभी तक देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है वो लकड़ी फिर से गिरेगी? अरे आ जाओ, मैं तुम्हें एक अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। थकान दूर करने वाली चाय। चीफू जा चुके हैं। तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? इस समय तुम्हारे मूड को अच्छा करने के लिए ना, ये चाय अच्छी रहेगी। तुम्हारी नजर काफी ज्यादा तेज है। ये इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास छुट्टे नहीं है वापस देने के लिए। उसे अपने पास ही रखो। तुम्हें तो बस मेरा संदेश पहुंचाना है। और कुछ मत कहिए। मैं सब समझ गई कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं आपके लिए 1 कप कड़वी चाय बना देती हूँ। मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरा ये काम करती हो तो 10 चांदी के तोले और दूंगा। ये तुम्हारे चाय की कीमत होगी। अच्छा, मुझे तुम्हारे घर आना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। बस मैं चाहती हूँ कि तुम इसे मेरे लिए सिल दो। लेकिन ये फैब्रिक कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? पर मैडम, ये तो काफी महंगी फैब्रिक है। अरे बिल्कुल नहीं। दरअसल जिस आदमी ने ये दिया है वो बहुत अमीर है। उसका शरीर गाजर की तरह लाल और चांदी की तरह उजला है। तुम जानती नहीं हो, उसके पास इतना पैसा है कि इस तरह का फैब्रिक तो वो अपनी गाय को ढकने के लिए इस्तेमाल करता है। मिस वांग, मैं आपके लिए कुछ मौसमी फल लेकर आया था। अरे आप आ गए। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मिसेस वू, इन्होंने हमें ये फैब्रिक दिया है और इन्हें सब लोग मिस्टर जीमन के नाम से बुलाते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे ये कौन है? मैंने पहचाना नहीं। क्या बात कर रहे हैं? लगता है उस दिन लकड़ी से आपको जोर की लग गई है, तभी आप भूल गए कि ये कौन है। उस दिन वो सब गलती से हुआ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे, कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। अब बैठिए ना, प्लीज बैठिए। आओ बैठो ना। मिस्टर जीमन बहुत अच्छे हैं, इन्हें बुरा नहीं लगा। आपको आपस में बात करनी होगी। मुझे चलना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम दोबारा आ जाना। ये काम इतना अर्जेंट नहीं है, कल आ जाना। ठीक है, गुड बाय मिसेस वू। मैं उससे बस थोड़ी सी बातें करना चाहता था, लेकिन तुमने उसे जाने क्यों दिया? हाँ तो जल्दी मत कीजिए। ठीक है, मैं कल फिर आता हूँ। हाँ, कल तो मेरे पास समय नहीं है, मुझे ब्रेसलेट बनवाने जाना है। हाँ। अच्छा, तो फिर तुम्हें कितना भारी ब्रेसलेट चाहिए? बढ़िया केक, गरम गरम बढ़िया केक। नाशपाती लीजिए। अरे, हाँ, अरे, लीजिए ताजा यूं? नाशपाती। हाँ यून, सुनो ना। हाँ, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। कल मैं तुम्हारे घर के बाहर तोते की तरह काफी देर तक चिल्ला रहा था, लेकिन तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। पता नहीं क्या चाहते हो। मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि काम पे लेट लेकिन घर जल्दी। ये सब बातें बनाकर मुझे चकमा मत दो। यून, गुस्सा मत करो यार। लाओ, आओ। अरे इधर तो देखिए। मैं जानता हूँ कि तुम मिसेस वू को लेकर चिंता में हो। सही बोला ना मैंने, है ना? तुम अपनी बकवास बंद करो बच्चे। आओ मेरे साथ आओ। एक बार खाकर तो देखिए। लीजिए बढ़िया नाशपाती। केक। अरे वाह,
मिसेस वू, तुम तो बहुत सफाई से काम करती हो। कैसी हैं अरे मिस्टर जीमन। मिस वू? मुझे मिस वोंग से कुछ बातें करनी थी। सोचा नहीं था कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मिस्टर जीमन, देखिए ये कितनी अच्छी सिलाई करती हैं। आपको भी अपने कपड़े इनसे सिलवाने चाहिए, आपको पसंद आएंगे। मुझे भी एक नया कपड़ा सिलवाना ही था। अच्छा। अगर आप सिलेंगे तो अच्छा होगा। मेरी सिलाई उतनी अच्छी नहीं, कहीं ये खराब ना हो जाए। अरे ऐसे मत कहो, खुद की बुराई क्यों कर रही हो? तुम्हें बताया था ना, ये बहुत अमीर हैं। तुम एक काम करो, पहले इनके कपड़ों का नाप ले लो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ? ठीक है, तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। यहां मैं बिना पैसे के ही आ गया, लेकिन मैंने अभी भी जियांग नान से कुछ गहने खरीदे हैं। अगर आप चाहे तो इसे अपनी फीस के तौर पर रख लीजिए। नहीं, ये तो काफी कीमती है। मैं बस अपना काम कर रही थी, मैं ये नहीं ले सकती। मिस वू, आप इसे पहनेंगी तो ये गहना आपकी खूबसूरती में और चार चांद लगा देगा। ये लीजिए मिस्टर जीमन। क्या बात है, अभी तक नाप नहीं ले पाई क्या? कुछ खा लीजिए, बाद में कर लीजिएगा। बेगम, कहाँ पीने चली गई थी तुम? मैडम वोंग के घर, सामने ही तो हैं वो। तुम उनके घर कपड़े सिल सकती हो, लेकिन अगर तुम दारू और मांस चाहती हो तो हमें खुद खरीदना चाहिए। मेरे भाई ने जाने से पहले। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझ पे नजर रख रहे हो? मतलब? अगर मैं बेईमान होती ना, तो मैं बहुत साल पहले ही तुम्हें छोड़कर चली गई होती और आज यहाँ ना होती। तुम्हारे भाई ने मुझ पर इल्जाम लगाया है। रुको, मजिस्ट्रेट ने इसी जगह की बात की थी। लेकिन ये तो किलाबंद पहाड़ी गांव है, यहाँ लोग सभ्य नहीं दिख रहे हैं। मुझे अजीब लग रहा है। चलो बात करके देखते हैं। रुकिए चीफ। मैं वू सॉन्ग हूँ, यांगू का चीफ कांस्टेबल। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से यहाँ बक्से पहुँचाने आया हूँ। हमारे सरदार आपका इंतजार कर रहे हैं, आने दो। हमसे पहाड़ी गांव में बक्से क्यों डिलीवर करवाए जा रहे हैं? ज्यादा सवाल जवाब मत करो। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वैसे तुम में से चीफ वू सॉन्ग कौन है? मैं हूँ वू सॉन्ग। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से ये बक्से मुझे अच्छे से पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वैसे तुमने रास्ते में बक्से को खोलकर देखा तो नहीं ना कि उस बक्से के अंदर क्या है? मुझे नहीं पता। मजिस्ट्रेट ने इन्हें खोलने से मना किया था और मैं अपना वादा नहीं तोड़ता। आप खुद ही इन बक्सों को खोल कर देखें ताकि मेरा भी काम पूरा हो सके। तो चलो फिर मैं देखता हूँ बक्से में क्या है। बक्सा खोलो।
ये बस एक चाल थी तुम्हें मारने के लिए। किसी ने 100 चांदी के तोले दिए हैं मुझे तुम्हारा सर उड़ाने के लिए। तो अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। मार दो इसे। चीफ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। मार डालो। ऐसा क्यों किया तुमने? वुसोंग, तुम कितने बेवकूफ हो। मैंने ये यात्रा सिर्फ तुम्हारी जान लेने के लिए किया है। मुझे भी तुमसे 100 तोले की चांदी चाहिए। चीफ, हमने एक दूसरे का साथ दिया सारे रास्ते। मुझे छोड़ दीजिए। बताओ कौन है वो जो मुझे मारना चाहता है? याओंगी काउंटी का मिस्टर जीमेन। अरे वाह, मिस्टर जीमन आ गए। मैं तुम्हारे प्रति हमेशा ईमानदार रहूंगा, क्योंकि जब से तुमने मेरे ऊपर डंडा गिराया है मैं तुम्हारा कायल हो गया हूँ। आप ऐसा कह रहे हैं जैसे मैंने आपको जानबूझ के मारा हो। मैं आ गई। आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल डिश लेकर आई हूँ मैं। बैठिए ना, हमारे साथ खाइए आप। अయ్यो, मैं तो भूल ही जाती हूँ। वाइन और खाना तो मैं ले आई, लेकिन फल लाना तो भूल ही गई। आप लोग खाइए, मैं अभी लेकर आई। ये लीजिए। रुकिए, मैं आपका कप भर देता हूँ। मेरे पति आज जल्दी आएंगे, तो मैं बस और नहीं पी सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, मैं आपको कुछ खाना खिलाता हूँ। नहीं, छोड़िए। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया।
जिस दिन से तुम्हें देखा है उस दिन से मैं पागल हो गया हूं। मिसेस वू, मेरा प्यार आपके प्रति सच्चा है। मिसेस वू, मिसेस वू, खुद को मुझे सौंप दो। पीछे हट जाइए। ये पास मत आना मेरे, वरना मैं चिल्लाऊंगी। जितना चाहती हो उतना चिल्लाओ। अगर पूरा काउंटी भी तुम्हारी बात सुन लेगा तो भी मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं, छोड़ो, पीछे हटो। तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो। तुम खुद को मुझे सौंप दो और मेरी पत्नी बन जाओ। मैं कसम खाता हूं कि पूरी जिंदगी में तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगा। कभी कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठाएगा। अरे बाप रे! हाँ? ये मैं इस उम्र में क्या देख रही हूँ? ये तो बहुत गलत हो रहा है। माफ कर दीजिए। जरा धीरे बोलो ना। धीरे क्यों बोलूं मैं? मिसेस वू, मैंने यहाँ आपको कपड़े सिलने के लिए बुलाया था, अपने कपड़े उतारने के लिए नहीं बुलाया था। अगर कहीं वू दलांग को पता चल गया तो मुझे मार डालेगा। हाँ? तुम्हारे चक्कर में मैं फंस गई, समझी तुम? नहीं, मैं अभी जाती हूँ और उन्हें खुद बता देती हूँ ताकि मेरे ऊपर कोई बात ना आए। नहीं मैडम, मेरी बात सुनिए। मैडम, वो दलांग को आप कुछ भी मत बताना, प्लीज मैडम। मैडम, उन्हें कुछ भी मेरी पता बात नहीं सुनिए। चलना चाहिए। उनसे कुछ मत कहिए। ठीक है, तो तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। अगर चाहती हो मैं कुछ ना बोलूं। मैं वादा करती हूँ, आप जो चाहेंगी मैं ला कर दूंगी। अब जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता। तो आज के बाद तुम्हें मिस्टर जीमन को अपने दिल से चाहना होगा और उन्हें कभी धोखा मत देना। अगर तुमने ये किया तो मैं कभी वो दलांग को नहीं बताऊंगी। मुझे मंजूर है। तुम वापस आ गई? केक बेचने के बाद जब मैं वापस आया तो तुम यहाँ नहीं थी, इसीलिए खाना मैंने खुद बना लिया और तुम्हारा इंतजार कर रहा था। खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं मैडम के यहाँ खाना खा कर आई हूँ। क्या? तुमने उसके घर खाना खा लिया? हाँ, इसमें गलत क्या है? तुमने सुना नहीं है? मैडम वोंग कितनी बदनाम है, बेशर्म मर्दों और औरतों के बीच में अवैध संबंध बनाने के लिए। मैं वहाँ घर के लिए जाती हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? मेरा मतलब वो नहीं है। मुझे चिंता है कि वहाँ जाते हुए तुम्हें लोग देखेंगे तो तरह तरह की बातें करेंगे। लोगों से फर्क नहीं पड़ता, वो तो वैसे भी मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं तुम जैसे आदमी के साथ रहती हूँ। बेगम, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही। मुझसे मत पूछा करो कि मैं कहाँ जा रही हूँ।
अरे हाँ, कितने दिनों बाद दिखाई दिए। दोबारा आना। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए नाशपाती। आ जाओ। ताजा और कितनी देर कर दी, चलो ऊपर। मिस्टर जीमन आ चुके हैं। वो बर्तन सर बहुत बढ़िया था। अरे आज देख लो सर, अरे मैं सस्ते में लगा लूंगा। तुम आ गई। इतनी क्या जल्दी है? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। थोड़ा रुको तो। हाँ? हटो। वुदलांग, वुदलांग, बढ़िया के वुदलांग। यून, तुम्हें हुआ क्या है? मुझे पता चल गया। चलो मेरे साथ, अभी चलो, अभी चलो मेरे साथ। मैं नहीं जा सकता। मैंने बोला मेरे साथ चलो। मैंने अभी पूरे केक नहीं बेचे। अरे, केक को छोड़ो, मैंने अभी तुम्हारी पत्नी को देखा है चाय की दुकान में जाते हुए। अच्छा, मैं जानता हूँ। मेरी बीवी मैडम वहाँ के घर में कपड़े बनाती है। अरे वो वहाँ कपड़े बनाने नहीं गई, अपने कपड़े उतारने गई है, समझो तुम। क्या मतलब? सुनो, यहाँ पे जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, बात कुछ और है। मैडम वैंग। तुम आ गए, इसे सामने रख दो। हाँ रख दूंगा मैं। ताजा नाशपाती लीजिए, नाशपाती, ताजा नाशपाती लीजिए, लीजिए। अरे एक बार खा के तो देखिए, एकदम ही ताजे हैं। कहाँ जा रहे हो? हाँ, लो। हाँ? अरे अंदर क्यों घुस रहे हो? मैडम मुझे उनको नाशपाती देना था। अरे उन्हीं ने मुझको बुलाया था। यहाँ नहीं है वो। नहीं वो यहीं पे है, मुझे अंदर जाने तो मैं खुद देख लूंगा। बाहर निकल, नालायक। अंदर क्यों जा रहा है? नालायक किसको बोली? तुम्हारी हाँ, इतनी तो और हिम्मत? क्या कहूँ? तुम मुझे नालायक कैसे कह सकती हो बताओ अरे मुझे। छोड़ तुम्हें मुझे। बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। क्या कर हटो, रहे हो? हटो, जाने दो अरे मुझे। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे ऊपर रुको, कहाँ कहाँ जा रही हो? बाहर नहीं, कोई पहले मेरी है। बात सुनो। दरवाजा खोलो। दलांग, अब क्या करें? मैंने कहा दरवाजा खोलो। हमें क्या करना चाहिए? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरवाजा खोलो। हाँ, रुको। दलांग, तू ऐसा कैसे? उससे मारने की हिम्मत मत करना, वो भी मेरे सामने। क्या क्या क्या? ये क्या किया है तुमने? तुम्हें क्या लगता है? तुम अपनी हद से बहुत आगे बढ़ चुके हो। दूर हटो मुझसे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मारने की? नहीं, अरे छोड़ मुझे। ऐसा कैसे? दलांग, दलांग। वुदलांग, वुदलांग, वुदलांग। अरे क्या हो गया? चलो देखो। नहीं, दलांग, इसे क्या हो गया? नहीं। वुदलांग। दलांग,
जब वापस आएगा तब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर वो मर जाएगा तो मुसीबत खत्म हो जाएगी, लेकिन इस बारे में वूसोंग को पता चला तो मैंने तो सुना था कि तुमने वूसोंग के सिर पे इनाम रखा था। वूसोंग को मारना इतना आसान नहीं है। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। पर तुम्हें दलांग को इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था। मुझे तो इन सब में कोई डर नहीं है, लेकिन तुम दोनों अभी भी डरे हुए हो। क्या तुम्हारे पास इसका कोई फुल प्रूफ प्लान है? फुल प्रूफ प्लान क्या होता है? मेरे पास तो इस समस्या का समाधान भी है। अगर ऐसा है तो हमें भी बताओ ना। वो दलांग को अभी चोट लगी है, उसे काढ़ा देना पड़ेगा। उसकी औषधि हमारे पास अभी नहीं है। मिस्टर जीमेन को वो लेकर आनी पड़ेगी। मुझे क्या लेकर आना होगा? मीठा जहर। मिसेस वू, मेरे पास औषधि आ गई, ये लीजिए। क्या मैं? मिसेस वू, एक बार अच्छे से सोच लो। अगर तुम्हें खुश रहना है तो उसे मारना ही होगा। अगर तुमने दया दिखाई तो तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। छोड़ो मुझे, हाथ हटाओ। मेरा दिमाग भले बर्दाश्त करे, लेकिन मेरे हाथ नहीं करेंगे। जल्दी करो। दलांग, दवा का समय हो गया। देखो तुमने क्या किया। हमारी शादी की खातिर मुझे माफ कर दो। कैसे माफ कर सकता हूँ मैं तुम्हें? तालांग, मैं जानती हूँ कि इसने गलत किया, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत दूर से दवाई ढूंढ के लाई है। तुम्हें इस बात के लिए इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। इसे माफ कर दो और दवाई पी लो। सब मेरी गलती है। मुझे जिमिन किंग के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। दलांग, दलांग, प्लीज दवा पी लो। जब तुम्हारा भाई आएगा, वो जो सजा देगा मैं मान लूंगी। बिल्कुल ठीक कहा। वो दलांग, तुम जिंदा रहना चाहते हो ना? सवती था। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये हुई ना बात। चलो उठो, जल्दी से दवाई पी लो। मिसेस वू, लाओ इधर दो, इन्हें दवाई पिलाते हैं। ये कैसी दवाई है? बड़ा अजीब स्वाद है अच्छी इसका। दवाई का स्वाद कड़वा ही होता है। पी लो इसे। हाँ। क्या पिला दिया है तुमने मुझे? मुझे बचाओ। मुझे बचाओ।
जल्दी करो, कंबल उसके मुंह पे डाल दो। जल्दी करो। दबाओ जोर से। और जोर से। जल्दी करो। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। वो देखो, वो सॉन्ग वापस आ गया। हाँ, वो वापस आ गया है। वो वापस आ गया है, असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। देखते रहो। हाँ लिया था। मैंने सामान लिखवा दिया आपको। हाँ बिल्कुल ही होगा। अरे भारी बर्फबारी के कारण वो पहुंच नहीं पाया होगा। अब चिंता मत करिए। हाँ यून? यून तुम हो? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे। किसने मारा तुम्हें? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बोलो यून। मैंने कुछ नहीं बोला पुतला, मैंने कुछ नहीं बोला। क्या कहा तुमने? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। शांत हो जाओ। मुझे देखो मेरी तरफ, देखो। अल्लाह, तुम वापस आ गए? यून, मुझे बताओ क्या हुआ? भूतलांग को क्या हुआ है? उसको कुछ आदमियों ने मार डाला। पता नहीं मुझे, उसको जान से मार डाला। तुम आ गए, आखिर तुम आ गए। दलांग, मेरे भाई की मौत कैसे हुई? उनके दिल में अचानक दर्द हुआ और इससे पहले तो उसे ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी। उसकी लाश कहाँ है? उनकी लाश, अधिकारियों ने उनका पोस्टमार्टम किया और फिर संस्कार किया। अधिकारियों ने? हाँ, और मेरी उनसे सवाल करने की हिम्मत ही नहीं हुई। यून की ये हालत कैसे हुई? मैं
तो ज्यादा बाहर नहीं जाती। मुझे कैसे पता होगा कि ये सब किसने किया होगा? अच्छा, तो तुम बाहर ज्यादा नहीं जाती, हाँ? अंतिम क्रियाओं का काफी अच्छा इंतजाम किया है तुमने। क्या ही जियूशु ने पोस्टमार्टम किया? मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। उसकी मौत को कितने दिन हो गए? आज 7 दिन हो गए दलांग को गए हुए। मेरे भाई को आज घर आना चाहिए। हे जियूशु, चीफू, मेरे भाई की लाश का पोस्टमार्टम तुमने किया? मैंने किया था। बताओ, उसकी मौत का कारण क्या था? आराम से चीफू, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। जब मैं उसकी मौत की घोषणा करने जा रहा था, तब मुझे जी-मैन किंग ने 10 चांदी के तोले दिए थे और उसने मुझसे कहा कि पोस्टमार्टम की सच्चाई छुपा लो। मुझे पता था तुम ये मामला आसानी से नहीं जाने दोगे, इसीलिए मैंने उसकी 2 हड्डियां रख ली और 10 चांदी के तोले भी। अब मैं ये तुम्हें देता हूं। ये मैंने इसीलिए रखे थे। फिर से वही जी-मैन किंग। मेरे भाई की मौत कैसे हुई, चलो बताओ। शवदाह करने के बाद उसकी हड्डियों का रंग काला हो गया। ये इस बात का संकेत है कि उसको जहर दिया गया था। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या? अरे क्या? अरे चीफू, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अभी भी तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ है? मैं अब क्या कहूँ तुम्हें? हाँ, बेहतर होगा कि तुम मैडम से पूछो। हाँ, मिसेस वू, तुमने अपने पति को मारा, तुमने उसे जहर खिलाया, और अब इनके सामने मुझे क्यों फंसा रही हो? हाँ, तुम सब अच्छे लोग हो। विलेन तो बस मैं हूँ।
ये मत भूलो कि तुमने ही मुझे वो जहर से भरा कटोरा दिया था। हाँ, वो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि तुम मेरे सामने खड़े होकर गिड़गिड़ा कर भीख मांग रही थी कि घटिया बेकार लोगों की क्या जोड़ी है। हो गई तुम्हारी बकवास। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने बस ये चाहा था कि जिंदगी सुधर जाए। क्या गलत किया मैंने? देखा जाए तो गलती तो मैंने ही की है। मुझे तो तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन तुमने अपना असली रंग दिखाया। तुम पर दया करने की कीमत मेरे भाई को अपने जान से चुकानी पड़ी। और अगर जो मैं तुमसे चाहती थी काश वो तुमने दे दिया होता तो ये सब ना होता आज। दलांग, उसकी मौत न हुई होती आज। अभी भी कोई पछतावा नहीं। तुम एक घटिया बदचलन औरत हो। भैया, तुम्हारी जान का बदला तो लेना ही होगा। बताओ, क्या जीमन किंग ऊपर है अभी? तुम जानने के बावजूद यहाँ आ गए। मैं बेगुनाह लोगों की जान नहीं लेना चाहता। इसकी जरूरत नहीं है। उनमें से कोई नहीं बचेगा। मेरे भाई की जान की कीमत चुकाओ। तुम खुद को समझते क्या हो? जो वू सॉन्ग को मार देगा उसे 100 चांदी के तोले मिलेंगे।
ये अभी जख्मी है, मार दो इसे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भैया मैं जल्दी वापस आऊंगा।